अवकाश हमने देखा कि आप जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा राग़िब थे डिबेट्स की तरफ, उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया आपकी वकालत के अंदर या ओवरऑल शख्सियत के अंदर? अगर इसमें मैं थोड़ा ऐड अप करूं, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आप ड्रामेटिक क्लब के अंदर भी हम आपको देखते थे, क्या उसने भी कोई कंट्रीब्यूट किया आपकी जो अपलिफ्ट है या ब्रिंगिंग है? जी, गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है जो मेरी शख्सियत जिस तरह बदली है पिछले 30-40 साल में। 2000 में मैं 2000 में मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज गया तो मैं बहुत ही एक अंडर कॉन्फिडेंट किस्म का लड़का था, यानी मुझ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बहुत डाउट करता था कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ कि नहीं। और पहली दफ़ा फिर जब मैंने एक्टिंग की, वो हमारे 2 टीचर्स थे गवर्नमेंट कॉलेज में, अंजुम निसार साहब और बशीर साहब, उन्होंने यूसुफ बशीर साहब, उन्होंने जब मुझे कहा कि तुम ये रोल कर सकते हो तो मैंने किया। तो वो परफॉर्मेंस, चूँकि आपने मेकअप किया होता है, आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो आप फिर भी यू कैन लूज़ योर सेल्फ इन दैट कि ये मैं नहीं कर रहा, ये किरदार कर रहा है। ठीक। सो उसमें आई डोंट नो उससे ऑडियंस को फेस करने का कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, लेकिन स्टेज फ्राइट थोड़ा मेरा ख़त्म हो गया। ठीक। उसके बाद फिर मासूमा फारूकी जो हमारी कोच थी डिबेटिंग की, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पुश करना शुरू किया, दोस्तों ने जिनमें आप भी शामिल हैं कि डिबेट्स करनी चाहिए। सो आप सारों को देख के मैंने शुरू किया, तो उससे फ़र्क तो बहुत पड़ा, ख़ुद एतमादी आ जाती है आप में। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप सीखेंगे कि ऑडियंस को इन्फ्लुएंस किस तरह करना है आपने। कि अगर आप डिबेट कर रहे हैं और ऑडियंस आपसे डिसएग्री कर रही है एक चीज़ पे, तो आपने उनको अपनी तरफ माइल कैसे करना है। आपने एक टॉपिक के बारे में सोचना किस तरह है, जो मुखालिफ डिबेटर आपका बात कर रहा है आपने उसमें क्या नुकात निकालने हैं कि ऑडियंस उनकी तरफ ना माइल हो और आपकी तरफ माइल हो जाए। सो वो चीज़ें मैंने सीखी थी और ख़ुद एतमादी बहुत ज़्यादा आ गई थी। और ये कोई, बहुत से लोगों ने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में भी कहा था कि ये कोई इनबॉर्न चीज़ होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है या अच्छी तकरीर करना होता है। उससे मैं बिल्कुल अब इत्तफाक नहीं करता, बिकॉज़ मैं 7 साल का था जब मैं छोटा था और मेरी वालदा ने मुझे एक तकरीर दी थी। कोई बच्चों का तकरीरी मुकाबला था इधर चिल्ड्रंस लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में लाहौर में, चाइना चौक के पास। तो वो मैं कोई 1 मिनट बाद भूल गया। तो अब वो सामने कोई 300 बच्चे बैठे थे जो हंसने लग गए और मेरी टांगें कांप रही थी। तो वो 7 साल से लेके तकरीबन 19 साल की उम्र तक मैंने ख़ुद से अहद कर रखा था कि मैं कभी भी ये काम दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन जब गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कोई भी ये चीज़ सीख के पैदा नहीं होता। आप प्रैक्टिस करते हैं, आप कई दफ़ा हारेंगे, आप गिरेंगे, कई दफ़ा होगा कि ऑडियंस आप पे हंसेगी, आपसे एग्री नहीं करेगी, जजेस आप पे तनकीद करेंगे जो डिबेट्स में जज कर रहे होते हैं। पर उसका तरीका ये है कि आप अपने सीनियर्स से पूछें और लोगों से बात करें। तकरीर हार जाएं तो उसके बारे में आपने किस तरह सोचना है, तकरीर जीत जाएं तो उसको किस तरह प्रोसेस करना है, एक लंबे कंपटीशन में किस तरह सोचना है कि 4 राउंड बोल के जीत गए हैं, अगले दिन सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है, उसके बारे में ख़ुद को किस तरह रिलैक्स रखना है। सो ये सारी चीज़ें ठीक गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एक में सवाल, क्योंकि मैं भी आपकी कंपनी का शेयर हासिल करता था। हमारी कंपनी जो है वो बड़ी अच्छी होती थी, इन सेंस कि उसके अंदर शहाब कुतुब साहब, नासिर मुनीब कुरैशी साहब, फिर वलीद हमारे एक दोस्त थे वो, और इसके अलावा जैसे आपने मासूमा मैम का जिक्र किया, अवान साहब का भी इन्फ्लुएंस उसके अंदर होता था। तो आप समझते हैं कि एक इन्वायरमेंट भी आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है कि आप उस तरफ आएँ? जी बिल्कुल। आई मीन गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चीज़ है जो डिबेटिंग और ड्रामेटिक्स है। ये नहीं होता कि आप गए हैं तो आप एक खाली सत्र पे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक। आपसे पहले जितने लोगों ने वो काम किया है और जो आपके सीनियर्स हैं वो बहुत कीन होते हैं कि वो आपको सिखाएं, अपने तजर्बात आपके साथ शेयर करें, आपको बताएं कि ये गलतियाँ जो लोग ये काम नया शुरू करते हैं वो आमतौर पे करते हैं, ये मुश्किलात आएंगी। लोगों ने मुझे ये भी बताया कि अच्छा कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे, अगर आपको शुरू में सक्सेस मिलेगा तो वो कहेंगे नहीं आप ये भी नहीं सही करते और फलां ढमकान। लेकिन बस जब आप
सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ज़िंदगी में सिखाती है मेरा ख्याल है वो तजर्बा है। ठीक। टैलेंट आपको बहुत आगे लेके नहीं जा सकता, और तजर्बे से सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप इस बात के कायल हों कि आपने बाकियों से सवाल पूछना है और आप उनसे सीखने के लिए एक खुला जहन रखते हो। अगर वो आप करते रहेंगे तो कोई भी चीज़ वो आप शुरू करें, कोई स्पोर्ट हो, डिबेट हो, ड्रामेटिक्स हो, वकालत हो, तो आप उसमें हर साल बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक। LLB आपने किया और वो एक्सटर्नल गालबन प्रोग्राम किया, तो वाई यू डिडंट प्रेफर टू हैव द लोकल प्रोग्राम? उसके अंदर आप क्या कहेंगे यंग लॉयर को कि क्या उसके अंदर एक मार्जिन है जिसके अंदर आप ज़्यादा जो है वो हाई जा सकते हैं, या लोकल प्रोग्राम को इम्प्रूव किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मुझे फ्रैंकली इतना ज़्यादा पता ही नहीं था लोकल और एक्सटर्नल प्रोग्राम्स के बारे में फ़र्क क्या है। मैं जब वकील बना था तो मैंने कोई 3 मिनट में फ़ैसला किया था कि अच्छा ये काम कर लेना चाहिए। इससे पहले ये चीज़ भी आपको पता है, क्योंकि आप मेरे उस वक्त भी दोस्त थे, जी जी जब आप मेरे सीनियर थे, कि मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था। जी जी हम काफ़ी डिस्कस भी करते थे इस बारे में। सो 19-20 साल की उम्र तक मुझे एक ही जुनून था, यानी वो कि मैंने एयरफोर्स में जाना है और फाइटर पायलट बनना है। और वो चीज़ जब नहीं हुई, वो जब टूटा, तो मुझे लगा था कि मैं भी काफ़ी तरह से टूट गया था, बिकॉज मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। और फिर मेरे वालिदैन ने कहा कि तुम CSS कर लो, बिकॉज मेरे वालिद ने सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया था। सो मैं BA का पहले 1-2 साल यही सोच रहा था कि अच्छा मैं सिविल सर्विस में चला जाऊंगा। ठीक। लेकिन जब मैंने डिबेट्स शुरू की तो आई थिंक एक साल के अंदर मेरी शख्सियत इतनी ज़्यादा बदल गई थी कि मेरे अपने वालिद साहब ने 4th ईयर का इम्तिहान दे के मैं उनके साथ एक दिन घर पे बैठा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि अब आगे क्या करना है। तो मैंने कहा कि मैं 1 साल और लगाऊंगा, ऑनर्स डिग्री है, सो मैं मास्टर्स वाली क्लासेस दूंगा इकोनॉमिक्स की, तो उसके बाद शायद CSS करूं। तो उन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि जितना अब तुम सवाल वगैरह पूछते हो और जितने तुम्हारी सोच इंडिपेंडेंट होती जा रही है कि तुम अथॉरिटी तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ठीक। सो तुम शायद कोई ऐसी चीज़ करना चाहो जो तुम खुद जिसमें अपना नाम कमा सको और जिसमें तुम इंडिपेंडेंट हो। ठीक। तो उसके बारे में फिर मैंने सोचा, और फिर मेरा इकोनॉमिक्स का इकोनोमेट्रिक्स क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम बहुत बुरा हुआ था ऑनर्स ईयर में। सो मेरे 2 दोस्त वलीद इकबाल मरहूम, जिनका आपने जिक्र किया, और उमर, वो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने LLB करना है, तो हम फॉर्म लेने जा रहे हैं LLB के। तो मैंने कहा कि अच्छा यार मेरे लिए भी फॉर्म ले लेना। ओके। तो वो फॉर्म बस उन्होंने ले लिए और मैंने भर के दे दिए। और फिर मैंने उस रात, मुझे याद है, मैंने सोचा था कि अच्छा मैं क्या करना चाहता हूँ। तो उसमें 3 चीज़ें थीं। एक चीज़ ये थी कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसमें नए नए तजर्बात मेरे सामने आए, नए नए प्रॉब्लम्स आए। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं लोगों से मिलना चाहता था, फ़र्क किस्म के, जो कि मुझसे फ़र्क हों, जिनसे मैं सीख सकूं। और तीसरा ये कि आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स आई वुड बी इन अ पोजिशन कि मुझे ये लगे कि मैंने किसी की मदद की है, ओके। कि somebody could shake my hand and say that you helped me with this. ठीक। And I thought कि मैं as an economist ये नहीं कर सकता, because I couldn't imagine myself as an economist. As a civil servant भी मुझे कोई ख़ास excitement नहीं हो रही थी। So I thought law में शायद मैं ये चीज़ कर सकूं, because आर्ग्यूमेंटेशन है, पढ़ाई है, किताबों पढ़ने का मुझे शौक़ था। So I thought ये मैं कर लेता हूँ। ठीक।